हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था, बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी चीजें थी। आई होप वो आपको समझ आया होगा। तो बेसिक क्लास के बाद अगला हमें शुरू करना है टेंस। ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक ही है। अंग्रेजी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो होता है, कई लोग पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से या फिगर ऑफ स्पीच से सीधे पढ़ाना शुरू कर देते हैं या फिर आर्टिकल से पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक एक सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे कि कैसे एक सेंटेंस को लिखा जाता है, कैसे एक सेंटेंस को बनाया जाता है, तब तक आगे की चीजें पढ़ना बेकार है। इसलिए जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया था। टेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक, टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद जो 3 टाइप हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर्स जो हमें याद रखने चाहिए। ये आज का आपका पढ़ने का पूरा आउटलुक है, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस सिर्फ आज पढ़ेंगे और प्रेजेंट में भी उसका जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ोगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखोगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखोगे और फिर समरअप हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस, कितने प्रकार के होते हैं आपके टेंस। टेंस का मीनिंग अगर मैं कहूं क्या होता है, टेंस मतलब होता है टाइम। टाइम हिंदी में बोलते हैं काल, और हिंदी बताऊं तो क्या है, समय। ठीक है, समय। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्पीच आप बोलते हो तो वो एक टाइम का होता है ना। जैसे आप कोई भी चीज बोल रहे हो, या तो प्रेजेंट का होगा, या तो पास्ट का होगा, या फिर फ्यूचर का होगा। मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। मैं बोलूँ मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो पास्ट में पढ़ाया था। ठीक, मैं कल आपको ये पढ़ाऊंगी, तो पढ़ाऊंगी क्या हो गया आपका, फ्यूचर हो गया। तो कोई भी स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम का हो सकता है, या तो होगा प्रेजेंट, या होगा पास्ट, या फिर होगा वो फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो टेंस आपके टोटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट यानी भूतकाल, भूत जो बीत चुका है। और फ्यूचर मतलब क्या हो गया, भविष्य काल। ठीक है, क्या हो गया, भविष्य काल। अब जो ये तीनों टेंस हैं वो फर्दर आपके होते हैं 4 टाइप के, सब डिवाइड किया जाता है इन्हें 4 टाइप में। प्रेजेंट के 4 टाइप कौन कौन से हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम वही चीज आपका पास्ट के साथ भी जाएगा। प्रेजेंट के भी पास्ट के भी 4 टाइप है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों में डिफरेंस क्या होता है, 1 बाय 1 हम सब कुछ पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब ऐसे फ्यूचर का भी सेम होता है। फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में आपको 12 टेंसेस पढ़ने हैं, सबके 4 होंगे। ठीक है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप सोचोगे फिर टेंस पढ़ने में हम तो 12 दिन ले लेंगे, अगर एक दिन में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर रहे हैं तो उसके लिए परेशान मत होइए। बस स्टार्टिंग का जो आपको थोड़ा सा बेस बनाना होता है ना, किसी भी घर की जो नींव है जब मजबूत होती है तो घर भी मजबूत होता है। तो इसलिए जब हमें बेस बनाना है, बेस पे थोड़ा टाइम देंगे तो ऊपर की चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक, और बहुत जल्दी जल्दी होंगी। तो बस आपको प्रेजेंट में थोड़ा सा फोकस रहना है, पास्ट और फ्यूचर में अपने आप सब कुछ रिलेट आप कर ले जाओगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट जो अभी हो रहा है। ठीक है, जो भी इवेंट है, जो भी स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो, जो भी सेंटेंस बोल रहे हो, अभी का है, वर्तमान का है, तो वो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, डेफिनेशन रट्टा मारना है, रट्टा मार सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझना है तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके सामने प्रेजेंट टेंस के, जैसे कि पहला है महेश ईट्स फूड। महेश खाना खाता है, कब खाता है,
प्रेजेंट में खाता है ना। पास्ट में खाता तो हम क्या बोलते, रमेश ने खाना खाया था। फ्यूचर में होता तो क्या बोलते, महेश खाना खाएगा। सबको खाना खिला दूंगी आज ठीक है। तो महेश जो है वो खाना खाता है, यानी प्रेजेंट में खाता है। डेली खाता है, आज भी खाता है, ठीक, खाता है। तो महेश ईट्स फूड आपका क्या हो गया, वर्तमान हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ, ठीक। महेश इज ईटिंग फूड, महेश खाना खा रहा है, मेरे सामने बैठ के खा रहा है तो मैं कह रही हूँ महेश इज ईटिंग फूड, प्रेजेंट में ही खा रहा है। महेश हैज ईटन फूड, रमेश ने खाना खा लिया है, यानी प्रेजेंट में जो महेश है उसने खाना खा लिया है। ऐसे बोलूं, महेश हैज बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, महेश 1 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है, पता नहीं कितना बड़ा पेट है, 1 घंटे से खा ही रहा है। तो अभी भी ये प्रेजेंट में खा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये चारों ही जो आपके स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। ये बात अलग है कि चारों ही प्रेजेंट के 4 अलग अलग टाइप है। पहला वाला आपका इंडेफिनिट है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंस क्या होता है सब कुछ बताऊंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो प्रेजेंट आप क्या समझे, प्रेजेंट में जो आपका सेंटेंस होगा वो क्या बताएगा कि जो आपका काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो रहा है, ठीक है। सरक जा भाई, हाँ। अब जो आपका पहला टाइप आता है प्रेजेंट के अंदर वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट शब्द देखिएगा, इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब जो चीज निश्चित है, इनडेफिनिट जो अनिश्चित समय से चली आ रही है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आपको हमेशा ही रिपीटिशन ऑफ एक्शन या रिपीटिशन ऑफ वर्क दिखता है। यूजुअली आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो प्रेजेंट वाला टेंस होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें आपको सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसे कुछ दिखता है, ता है, ती है, ते है, ठीक, ता हूं, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखता है। जैसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, महेश खाना खाता है, खाता है, लास्ट में क्या आ रहा था, ता है आ रहा था। तो कहने को ये भी सही है, लेकिन रट्टा क्यों मारना है आपको, रट्टा मारना ही नहीं है कि किसके लास्ट में क्या आता है, बस ये समझिएगा रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है। अब जैसे वो एग्जाम्पल था आपका, उसी को उठा के देखते हैं, क्या, महेश ईट्स फूड, ठीक है, महेश खाना खाता है। महेश खाना खाता है का क्या मतलब है, महेश कल भी खाया था, आज भी खा रहा है, कल भी खाएगा, 3 टाइम, ठीक है, मजदूरी करता है भाई, खाएगा 3 टाइम, क्या दिक्कत है। तो महेश जो है वो खाना खाता है, ऐसा नहीं कि एक बार खाया और रहने दिया, कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा है, कल भी खाएगा, ठीक। तो जो काम लगातार चला आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। रिपीटेशन ऑफ एक्शन आपको दिखेगा, ये जो खाना खाने का काम है वो होता है, डेली होता है, ठीक है, कोई काम जो है डेली हो रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर हो रहा है, ठीक है, उतने फ्रीक्वेंटली वो काम हो रहा है। तो महेश ईट्स फूड क्या हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आप बोलते हो राम गोज टू स्कूल, राम जो है वो स्कूल जाता है। अब अगर इस सेंटेंस को आप लेंगे, राम स्कूल जाता है मतलब डेली जाता है, ठीक है, मान लो 1 आध दिन छुट्टी मार दिया, उसकी तबीयत खराब है, उसको स्कूल नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी टाइम तो राम स्कूल जाता है। ऐसा नहीं कि बस 1 दिन गया, अगर सिर्फ 1 दिन स्कूल गया राम और मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते। राम स्कूल जाता है का मतलब क्या होता है, राम बार बार जाता है, ठीक है। अब एक ही दिन में बार बार नहीं जाएगा, लेकिन आज गया, कल जाएगा, परसों जाएगा, ठीक। तो राम जो है वो स्कूल जाता है, यानी जो एक्शन है, एक्शन मतलब ये जो आपकी मेन वर्ब है उसका रिपीटिशन होगा, ठीक है, वो काम लगातार बार बार होगा, ठीक। राम गोज टू स्कूल भी आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके अलावा ये ता है, ती है के अलावा और आपको क्या दिखता है, तो कोई हैबिट हो, ठीक, कोई हैबिट है, कस्टम है, प्रैक्टिस है, परमानेंट एक्टिविटी है और जनरल ट्रूथ है। अब खुद ही सोचो हैबिट क्या होती है, हैबिट क्या होती है, जो आप बार बार करते हो,
रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है, तो कहीं कोई हैबिट होगी, कौन से टेंस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, कोई कस्टम है, कस्टम रीति रिवाज जो है आपके, रीति रिवाज कैसे बनता है, जो काम बहुत टाइम से चला आ रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जब रिपीटेशन ऑफ एक्शन आपको दिखेगा तो वो कस्टम होता है, और वो कस्टम आपका किस टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। नेक्स्ट वन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही वही चीज है, कोई काम आप बार बार करते हो, तो जब बार बार करोगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट आता है परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी जैसे हम बोले कि सूरज जो है पूरब में उगता है, सूरज आपका पूरब में उगता है। अब सूरज का पूरब में उगना बस एक दिन तो नहीं हुआ कि बस एक दिन होगा हम कह रहे हैं सूरज पूरब में उगता है, भाई सालों से लगातार वो पूरब में ही उग रहा है, तो हम कहते हैं सूरज पूरब में उगता है। यानी एक परमानेंट एक्टिविटी है जो कि लगातार उसी तरह होते आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिख रहा है, परमानेंट एक्टिविटी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट वन इज जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ क्या होता है? जनरल ट्रुथ, अब ट्रुथ जो है वो आपने देखा, अरे भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, चलो गंगा जो है गंगोत्री से निकल रही है, निकलती है, भाई हम रोज देख रहे हैं वहीं से निकल रही है, तो जनरल ट्रुथ हो गया आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एक्शन वहां भी दिख रहा है, गंगोत्री से ही हमारी गंगा निकल रही है। ठीक, तो आपका जो जनरल ट्रुथ है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो आपकी हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, तो वो हेडलाइन भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई दिखती है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी जिस टेंस में लिखी जाती है वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कभी ध्यान से देखिएगा। ठीक, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ, हिंदी मत देखने बैठ जाना, ठीक है। अब देखो, हर टेंस के अंदर आपको पता है प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर चार चीजें हैं, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ, परफेक्ट हुआ, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब उसी इंडेफिनिट के अंदर आपको तीन सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। कौन कौन से सेंटेंसेस? अच्छा, सेंटेंसेस का नाम याद आया तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। गलत लिख दिया मैंने, रुक जाओ। सेंटेंसेस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला था आपका एसर्टिव, राइट, एसर्टिव। दूसरा कौन सा था? इंटरोगेटिव, है ना, दूसरा था इंटरोगेटिव। तीसरा कौन सा था? इंपरेटिव, ओके। चौथा कौन सा था? ऑप्टेटिव। पांचवा कौन सा था? एक्सक्लेमेटरी। एसर्टिव में सिंपली आप अपनी बात कहते हो। अब ये बात आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव जो बात होगी उसको आप क्या लिखोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव बात आप बोलते हो। ठीक है, अब यही एसर्टिव एक नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव वाले को आप बोलोगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या बोलोगे? नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें ना, नहीं, नेवर ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक, इंटरोगेटिव में क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, या तो उनका जवाब यस और नो में आए, या फिर उनका जवाब आपको देने के लिए कुछ शब्द बोलने पड़े, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़े। ठीक, इंपरेटिव में क्या होता है? आप अपना काम करवाते हो कैसे? या तो रिक्वेस्ट करके, ऑर्डर करके, या फिर एडवाइस देके, राइट। फिर आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में क्या होता है? आप किसी को कर्स करते हो, किसी को ब्लेस करते हो, किसी के लिए प्रे करते हो, ऑप्टेटिव में आ जाता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? जैसे जो आपके भाव हैं वो फूट फूट के बाहर आते हैं। ठीक है, वहां एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखता है, अरे वाह हम तो जीत गए। तो ये अरे वाह जो है बता रहा है क्या? आपके भाव खुशी के निकल रहे हैं, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ठीक, अब सेंटेंस यहाँ बताने का मतलब क्या था? तो देखो, जो भी आपका टेंस आप पढ़ोगे उसमें 3 टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव किसका पार्ट है? एसर्टिव का। ठीक, और इंटरोगेटिव आपको पता है क्वेश्चन जहां पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपको वहां मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक, बिल्कुल ही अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें रहेंगी उसमें, कुछ भी नो, नेवर, नॉट, नहीं, नहीं आएगा। ठीक, इनका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो
कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आप ध्यान दोगे जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पे स्टार का साइन बना हुआ है। क्यों भैया, हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार है क्या? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? तो देखो जनरली जो है हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं करोगे। कहाँ नहीं यूज करोगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसके अफर्मेटिव सेंटेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बहुत ही बेसिक रूल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है। ध्यान क्या रखेंगे कि जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब लिखा है जनरली, यानी कि जनरली तो हम नहीं करेंगे, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जहां पे हम करेंगे। कहां करेंगे? तो देखो, जैसे कि मान लो अभी हमने एक पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, महेश ईट्स फूड। महेश जो है खाना खाता है। तो जनरली क्या था, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगाई। लेकिन अगर मैं बोलूं अरे यार महेश खाना खाता तो है, मैंने यहाँ क्या किया, जोर डाला। जोर जब डालूंगी तब फिर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और तब मैं क्या बोलूंगी, महेश डज ईट फूड। ठीक है, क्या बोलूंगी, महेश डज ईट फूड। नॉर्मली क्या था, जनरली मैंने क्या बोला था, महेश ईट्स फूड, महेश खाना खाता है। लेकिन जब मुझे जोर देना हुआ तो मैंने क्या बोला, महेश खाना खाता तो है। जोर देना था तब मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कहाँ पे लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है तो किस हिसाब से लगाओगे भाई, किस हिसाब से लगाओगे? तो देखो आई यू और प्लूरल के साथ। देखो एक बात और हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है दोनों ही किसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। आपका सब्जेक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाओगे। ठीक, सब्जेक्ट कौन होता है, मेन एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो। ठीक, जैसे महेश ईट्स फूड में कौन था, महेश था। सिंगुलर क्या होता है, एक, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा। आई थिंक ये सबसे बेसिक लेवल में बता रही हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो अब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगानी है। तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा एंड देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, वर्ब की फॉर्म वाली जो पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड करा दी थी, आई होप आपने देखी होगी। अगर देखी है तो उसको डेली आप खोल के 5 से 10 मिनट जरूर देखना, उसकी जो फॉर्म्स है उन्हें याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें लिखनी चाहिए, कई फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फिर आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब आपका सब्जेक्ट आई हो या यू है या फिर प्लूरल है। आई का भी ध्यान रखना कि जो आई होता है एक तरह से बिन पेंदी का लोटा है, कहीं आपको ये सिंगुलर के साथ भी दिखेगा, कहीं आपको ये प्लूरल के साथ दिखेगा, और कहीं कहीं अकेले खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आई जो है यहाँ पे इस केस में आई जो है वो प्लूरल के साथ खड़ा है। ठीक, आई यू और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो रूट फॉर्म होती है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी क्या है, या तो ही है, शी है, इट है, या फिर राम श्याम मोहन गीता सीता जो भी है। ठीक है, इस टाइप से सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। जैसे महेश जो है एक लौता बंदा था, सिंगुलर था, तो महेश के साथ हमने ईट्स लगाया था, ईट नहीं लगाया था। ईट की तीनों फॉर्म क्या होती है, ईट होती है, फिर एट होती है, फिर ईटन होता है, फिर ईटिंग होता है। ठीक है, ये है फर्स्ट, सॉरी ये है आपका फर्स्ट फॉर्म, ये है आपका सेकेंड फॉर्म, दिस वन इज थर्ड, एंड ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, उस जो आपको पीडीएफ दिया था वहां पे आपको
बहुत सारा दिखेगा कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म और जीरंड फॉर्म, वो रट्टा नहीं मारना, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखिए। बाकी जब भी आपको जीरंड पार्टिसिपल बताना होगा मैं समझा दूंगी, तब आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो क्या आपने पढ़ा, आई यू और प्लूरल अगर है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगती है। अब अगला सवाल आपके मन में आना चाहिए, कहाँ पे हम एस लगाएंगे, कहाँ पे हम ईएस लगाएंगे, राइट? कौन सी ऐसी वर्ब होगी जिसके साथ हमें एस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे, और कौन सी ऐसी वर्ब होगी जिसके साथ हमें ईएस लगाना है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, उन वर्ब्स के साथ लगता है जो एस एच, सी एच, एक्स, एस, जेड और ओ से खत्म हो रही। ठीक है, वो सारी वर्ब्स जो एस एच, सी एच, एक्स, एस, जेड और ओ से खत्म होती हैं, उनके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई एस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। क्या पढ़ा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है, जहाँ पे हैबिट होगी, कस्टम होगी, जनरल ट्रूथ होगा, परमानेंट एक्टिविटी होगी, राइट, यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन होगा कुल मिला के। अब इसमें हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, जनरली हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे जोर देके बोला जाएगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, नहीं लगानी है जनरली। फिर लगाना क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। एस और ईएस में फिर कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, तो ध्यान रखेंगे वो वर्ब जो खत्म होती हैं एस एच, सी एच, एक्स, एस, ओ से, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़िए और बताइए कि किसके साथ आप एस लगाओगे। कुछ वर्ब्स दी हुई हैं, किसके साथ आप एस लगाओगे और किसके साथ आप ई एस लगाओगे। ठीक है, पहली वर्ब है आपकी किल। किल, लास्ट में क्या आया है, एल आया है, तो किल का हम क्या कर देंगे, किल्स कर देंगे, सिर्फ एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, रिलैक्स, लास्ट क्या है, जो लास्ट लेटर है वो है एक्स, रिलैक्स का क्या हो जाएगा, क्या लगेगा इसके साथ, ई एस लगेगा, क्या लगेगा, ई एस लगेगा। डू, डू में लास्ट में क्या आया है, ओ आया है, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। मिक्स, एक्स है लास्ट में, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, ई एस लगना चाहिए। ठीक है, मिक्सेस। सिट, लास्ट में टी है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। किस, लास्ट में एस है, एस का कोई ऐसा रूल था क्या, था क्या, था भैया। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी क्या हो जाएगा, ई एस लगा देंगे। कम, लास्ट में आया है ई, ई का कोई रूल नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है, फिक्स का बिल्कुल वैसे जैसे मिक्स था, तो यहाँ भी हम ई एस लगा देंगे। विश में एस एच है तो विशेज, ई एस लगेगा। कैच खत्म किससे होता है, सी एच से होता है, तो सी एच में हम क्या करेंगे, कैचेस कर देंगे, ई एस लगा देंगे। क्रैश किससे खत्म हो रहा है, एस एच से हो रहा है, तो एस एच में हमें क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये था पहली लाइन का जितना भी वर्ब है, जिसमें आपने समझा किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा। नेक्स्ट वन इज वॉच। वॉच में खत्म किससे हो रहा है, सी एच से हो रहा है, तो सी एच है ना, तो ई एस लगा देते हैं साथ में। गो खत्म हो रहा है ओ से, तो गोज हो जाएगा। लाइक ई से खत्म हो रहा है, लाइक का तो कोई रूल नहीं है, तो हम सिंपली एस लगा देते हैं। हेट फिर से ई से खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हेट्स सिंपली हमने एस लगा दिया। टच सी एच से खत्म हो रहा है, हम क्या करेंगे, टचेस कर देंगे। ठीक है, मैच सी एच से खत्म हो रहा है, क्या करेंगे, मैचेस कर देंगे। ठीक, ब्रश एस एच से खत्म हो रहा है, क्या होगा, ब्रशेस हो जाएगा, ई एस। ठीक, लव ई से खत्म हो रहा है, तो सिंपल आप एस लगा दोगे। बिलोंग जी से खत्म हो रहा है, कोई रूल नहीं है इसका, तो एस लगा देंगे। ठीक है, इंडिकेट ई से खत्म हो रहा है, इसका भी कोई रूल नहीं है, क्या होगा आपका, इंडिकेट्स हो जाएगा।
सिर्फ एस लगाओगे। ठीक है, तो ये सारे आपके वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है। आई होप ये चीज समझ आई होगी कि किसके साथ एस लगाओगे और किसके साथ आप ईएस लगाओगे। ठीक है, चलो अब अगली बात, कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या है आपके अफर्मेटिव के, पहला एग्जाम्पल आता है आई राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है, आर्टिकल लिखने का। न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल लिखते हैं, आप तारक मेहता की औलाद हैं। ठीक है, आई राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैंने एक दिन लिखा और अब मैं सबसे कहते हुए फिरूंगी कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। भाई मैं हमेशा लिखती हूँ, बार बार लिखती हूँ, रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखता है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई राइट आर्टिकल्स। आई इज द सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि कौन सा एक्शन हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। सेंटेंस में लिख कौन रहा है, आई। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो आई राइट्स अगर कहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, आई राइट आर्टिकल्स। ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वह तरह तरह की किताबें पढ़ता है। बस एक दिन पढ़ेगा तो मैं नहीं कहूंगी कि वो पढ़ता है, वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो मैं क्या बोलूंगी, ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। और ही आपका सिंगुलर है तो हमने रीड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यहाँ ऐड किया है। ठीक, दे लव टू प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक, तो हमेशा वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनकी एक हैबिट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी रिपीटिशन ऑफ एक्शन दिखता है, तो यहाँ भी आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ देखोगे दे जो है प्लूरल है, और दे प्लूरल है इसलिए हमने लव में ना तो एस लगाया ना ही ईएस लगाया। नेक्स्ट वन इज सोहन गोज अब्रॉड। सोहन गोज अब्रॉड, जाने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। सोहन इज द सब्जेक्ट, और जो सोहन है वो सिंगुलर है इसलिए हम गो में एस या ईएस जरूर लगाएंगे। एस लगाएंगे या ईएस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में ओ है यानी ईएस लगना चाहिए। ठीक, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ डेली आता हूँ, मैं यहाँ डेली आता हूँ। आने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। ठीक, आई इज द सब्जेक्ट हियर, और आई यू और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, तो कम लगा है, एस या ईएस की जरूरत नहीं है। और डेली आता हूँ, रिपीटेशन ऑफ एक्शन आपको दिख रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अर्थक्वेक्स कम इन जापान, जो भूकंप हैं वो जापान में आते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बार आया और हमने जनरलाइज कर दिया कि जो अर्थक्वेक हैं वो जापान में ही आते हैं, बार बार आते हैं तभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, और बार बार आते हैं यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन दिखेगा, आने का काम बार बार हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, आता कौन है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक्स हमने लिखा है यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है। स्मोक करता है कौन, ही इज द सब्जेक्ट, सिंगुलर माना जाता है तो इसलिए स्मोक में हमने यहाँ एस ऐड किया हुआ है। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है, अब हमारे लिए तो सूरज एक ही है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर, उगता कौन है, सूरज ही उगता है, सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमने राइज में एस और लगा दिया। ठीक है, आपकी वर्ब क्या थी, उगने की, राइज थी, सिंगुलर था इसलिए एस और ऐड कर दिया। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए कि क्या आपको फिल करना है, सामने आपके दिए हुए ऑप्शंस भी। ठीक है, फिर साथ में हम करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी मतलब इशू हो आगे पॉज कर दो ना।
चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, एवरी संडे ही गोज या गोन टू चर्च। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हर संडे जो है ही वह जाता है, कहाँ जाता है, चर्च जाता है। तो ही के लिए आपको क्या लगाना चाहिए, जाने के लिए गो होता है, ही सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, ही गोज लगाएंगे। ठीक है, गो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। गॉन का तो कोई केस ही नहीं है, गो, वेंट और गॉन होता है। ठीक है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गॉन भी हटेगा, गो भी हटेगा, आएगा क्या, गोज। यहाँ लिख देंगे क्या, गोज। नेक्स्ट है, द सन राइजेस या रोज इन द ईस्ट। सूरज उगता है, कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। तो अब सन के साथ आपको क्या लगाना चाहिए, राइज लगाओगे, राइजेस या फिर रोज। रोज जो है आपकी सेकेंड फॉर्म होती है ये राइज की। सन हमारा एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, राइजेस लगाएंगे। अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा भी था। नेक्स्ट है, राधा राइट अ लेटर, राइट्स अ लेटर, रिटन अ लेटर। यहाँ क्या होगा, अब राधा तो भाई एक ही है, सिंगुलर है। ठीक है, और वो जो है पत्र लिखती है, तो राइट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। ठीक, तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट्स। ठीक, नेक्स्ट वन, महेश लव ट्रैवलिंग या लव्स ट्रैवलिंग। क्या होना चाहिए, महेश फिर से आपका सिंगुलर है, और अगर महेश आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आना चाहिए, तो लव में एस लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, आई टीच इंग्लिश, आई टीचर्स इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश। क्या होना चाहिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक, तो आई जो है भले आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, आई यू प्लूरल के साथ आता है, तो इसलिए हम टीचर्स नहीं करेंगे, आई टीच कर देंगे। ठीक, ये थे आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप समझ आए होंगे। नहीं समझ आया तो आप अपनी क्वेरी ऐड कर सकते हो, बाद में जरूर उसको देखा जाएगा। चलिए, अफर्मेटिव के बाद जो अगला नंबर आता है वो है नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होता है, ना, नहीं या कभी नहीं जैसी चीजें आपको सेंटेंस में दिखेंगी। सॉरी, कभी नहीं जैसी चीजें आपको सेंटेंस में दिखती हैं। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, अफर्मेटिव में आप नहीं लगाते हो, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो कौन सी लगाई जाए, तो ध्यान रखेंगे, आई यू और प्लूरल के साथ आप लगाते हो डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हो डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, डू होगी या फिर डज होगी। किसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा आपका, सॉरी, हाँ, प्लूरल के साथ लगेगा, और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। प्लूरल में ही आई भी आता है और यू भी आता है। ठीक, और दोनों के ही साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब करने की कोशिश मत कीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखनी जरूरी है। और हेल्पिंग वर्ब लगेगी कौन सी, आई यू प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, now here are some examples. लिखा है, I do not write articles. मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता हूं, मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता हूं। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। ओके, यहाँ पे ना मैं नॉट लिखना भूल गई, अभी याद आया मुझे। यहाँ प्लीज ऐड कर लीजिएगा जो आप अपनी नोट्स बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज आप ऐड कर लीजिएगा। अरे फिर मिट गया, प्लीज आप ऐड कर लेना अगर आप देख रहे हो सही से, तो नींद में मत देखना भाई क्लासेस, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर। ओके, आई डू नॉट राइट आर्टिकल्स, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। ही डज नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। डज किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट लव टू प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
Sohan does not go abroad. Subject, helping verb, not verb, object. I do not come here daily. Subject, helping verb, not verb, object. ये चीज आप ध्यान दे रहे हैं. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट. अर्थक्वेक्स डू नॉट कम इन जापान. अर्थक्वेक्स जापान में नहीं आते हैं. फिलहाल ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, चल जाएगा. अर्थक्वेक्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं. ही डज नॉट स्मोक. ठीक है, तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेगेटिव सेंटेंस के, जो कि आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे. मेन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओहो, अब एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे. वो क्या है, नेवर वाला. ठीक, नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं. अदनान सामी वाला, कभी नहीं. ठीक है, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं. एक सेंटेंस में आप नेवर यूज कैसे करते हैं, कैसे आप यूज करते हो. जैसे है तो ये नेगेटिव है ना, और नेगेटिव में आपने ध्यान दिया, नेगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है. लेकिन यहाँ आप देखो, नेवर नेगेटिव है, साथ में एस या ईएस लगा है. नेवर नेगेटिव है, साथ में एस या ईएस लगा है, और मैं कह रही हूँ दीज सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली कंप्लीटली करेक्ट. ठीक है, मैं कह रही हूँ ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो पूरी तरह से आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है. ठीक, फिर ऐसा क्या हो रहा है जो नेवर के साथ हमें अलग से जानना पड़ेगा. क्या नेवर नेगेटिव नहीं है क्या, बिल्कुल है. ठीक, नेवर को हम लिखते कैसे एक सेंटेंस में, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा. ये ऐसे मिटेगा, मिट गया, अच्छा मिटता है भाई. हाँ, ठीक, कैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ आपका पहला एग्जाम्पल है, आई नेवर ड्रिंक. आई नेवर ड्रिंक में हम क्या करेंगे, मैं उसको लिखेंगे पहले हिंदी में, मैं कभी नहीं पीता हूं. ठीक, मैं कभी नहीं पीता हूं, ये आपने लिख दिया हिंदी में. अब आपको क्या करना है, कभी नहीं को छुपा दो, इसको छुपा दो. अब आपके सामने क्या बचा, मैं पीता हूं. मैं पीता हूं की इंग्लिश आपको लिख देनी है क्या, आई ड्रिंक. क्या लिखनी है, आई ड्रिंक. ठीक, और फिर ये जो कभी नहीं की इंग्लिश यानी नेवर है, उसको मेन वर्ब से जस्ट पहले ऐड कर देना है. क्या हो जाएगा, आई नेवर ड्रिंक. ठीक, क्या आप समझे. पहले हिंदी में सेंटेंस लिखिए, कभी नहीं को छुपा दीजिए, फिर उसका इंग्लिश लिख के मेन वर्ब से जस्ट पहले नेवर ऐड कर देना है. इसका एक एग्जाम्पल और है, जरा समझिएगा. एक एग्जाम्पल और है, जल्दी से समझिए. क्या कहता है, राधिका नेवर ईट्स फ्रूट्स. राधिका कभी फल नहीं खाती है. राधिका कभी फल नहीं खाती है. हमें करना क्या है, कभी नहीं को छुपा देना है. बचा क्या, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो. बचा क्या, राधिका फल खाती है. तो राधिका फल खाती है का हम क्या लिखेंगे, राधिका. ठीक है भाई, मेरा हाथ लिख दे रहा ज्यादातर तो. राधिका. ठीक, राधिका के बाद अब खाने का ईट. अब ईट, राधिका जो है वो फल खाती है, तो राधिका सिंगुलर हुई, तो हम क्या लिखेंगे, ईट्स लिखेंगे. राधिका ईट्स व्हाट, फ्रूट्स. राधिका ईट्स फ्रूट्स, और फिर मेन वर्ब से जस्ट पहले हम नेवर ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया, राधिका नेवर ईट्स फ्रूट्स. सेम ऐसे ऊपर वाला है, सॉरी नीचे वाला है, ही नेवर डांसेस. वह कभी नहीं नाचता है. वह कभी नहीं नाचता है. फिर से आपको कभी नहीं को छुपा देना है. बचा क्या, वह नाचता है. ही क्या आ जाएगा, डांसेस आ जाएगा.
और मेन वर्ब डांसेस है, उसके जस्ट पहले हमें नेवर ऐड कर देना है, नेवर का स्ट्रक्चर बन गया। नेगेटिव होते हुए भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लग जाती है। सेम वही चीज, रमेश नेवर टेक्स ब्राइब, रमेश कभी रिश्वत नहीं लेता है, ठीक है, रमेश जो है वो कभी रिश्वत नहीं लेता है। तो क्या करेंगे, कभी नहीं को छुपाएंगे तो बचा क्या, रमेश रिश्वत लेता है, क्या लिखेंगे, रमेश टेक्स ब्राइब। फिर मेन वर्ब के जस्ट पहले हमें नेवर ऐड कर देना है। यू नेवर लाइक इंग्लिश, आपको इंग्लिश कभी नहीं पसंद आती है, तो आपको इंग्लिश पसंद आती है, यू लाइक इंग्लिश, और फिर मेन वर्ब के जस्ट पहले नेवर को ऐड कर देंगे और आपका बन जाएगा नेवर से एक नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा हमेशा जो नेवर है वो एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब जो एडवर्ब है वो विशेषता बताते हैं, किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की। तो जो ये एडवर्ब है उन्हें यूजली हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से, स्पेशली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ऑलवेज हुआ वो भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेवर है वो भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ मेन वर्ब से जस्ट पहले नेवर ला के लगा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप ये नेवर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बताया था लास्ट लेक्चर में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो दो टाइप का हो सकता है, या तो उसका जवाब हाँ या ना में होगा, या फिर उसका जवाब आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स देने पड़ेंगे जवाब के लिए। ठीक है, तो हाँ या ना वाला कैसा होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तुम्हारा जवाब हाँ आएगा या फिर ना आएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या लिख दूंगी, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, सब्जेक्ट कौन है, तुम मतलब यू, ठीक है, तो यू के लिए डू या डज में से क्या लगेगा, आपका डू लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट, उसी हिसाब से जा रहे हैं हम, ठीक है, डू यू, फिर आपका क्या आएगा, वर्ब, पढ़ने का, डू यू रीड, ठीक, और क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश, ठीक, और यहाँ हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड इंग्लिश आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले टाइप वाला, ये पहले स्ट्रक्चर पे। फिर अगर मुझे बोलना है क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश, मुझे बोलना है आगे कि क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे, अब देखो ये है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, डू यू, अब क्या सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, नॉट आएगा, डू यू नॉट रीड इंग्लिश, ये हो गया आपका पहले टाइप के दोनों स्ट्रक्चर जिसमें यस और नो में आ रहा है। ठीक, अगला है, मान लो जिस क्वेश्चन में आपका इंटरोगेटिव वर्ड एक आ जाए, क्या, जैसे मैं बोलूं तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, ठीक है, मैं कह रही हूं तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, ठीक, क्यों पढ़ते हो, ये आपका एक इंटरोगेटिव वर्ड है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको अब कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखना है इंटरोगेटिव वर्ड, तो हम लिखेंगे क्यों को हम बोलते हैं वाई, ठीक है, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डू, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यू, फिर आएगा वर्ब व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक, इसी में अगर मैं बोलूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों भी आया और नहीं भी आया, तो हम क्या करेंगे, देखो इंटरोगेटिव वर्ड है, इधर भी है, हेल्पिंग वर्ब है, इधर भी है, सब्जेक्ट है, इधर भी है, फिर आएगा नॉट, यानी रीड के जस्ट पहले हमने लगा दिया नॉट, ठीक है, नॉट भी हमेशा आपका मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, नेवर भी मेन वर्ब के जस्ट पहले आएगा, नॉट भी मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है। ओके, तो अभी तक के कितने स्ट्रक्चर्स हो गए आपने ध्यान दिया, चार तो आपके सामने दिख रहे हैं, दो
सॉरी, हाँ, 2 ये दिख गए और 2 नीचे इंटरोगेटिव वर्ड वाले दिख गए। ठीक, अगला जो हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यही जो 4 आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। डू यू लाइक टू वॉच क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट देखना पसंद है? जवाब हाँ या ना में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, डू यू नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट देखना नहीं पसंद है? तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको क्रिकेट देखना क्यों पसंद है? अगर हाँ आपने बोला है तो अगला सवाल होगा क्यों पसंद है। क्यों, ये जो एक इंटरोगेटिव वर्ड आया तो वो हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे क्यों नहीं पसंद है के लिए व्हाई डू यू नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट। तो ये आपके जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 आपके सामने दिख रहे हैं कि आपने अफर्मेटिव में देखा था, दूसरा आपने नेगेटिव में देखा था। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर्स हैं आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स आपको नहीं याद है, आगे की अंग्रेजी भूल जाओ, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले पड़ भी गया तो सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपके स्ट्रक्चर्स जो आपको याद रखनी है, वही 6 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव में देखोगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका इंटरोगेटिव, कौन सा वाला, यस नो टाइप वाला। ठीक, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यस नो वाला जो है उसमें आपको अगर नॉट भी लिखना है तो इस स्ट्रक्चर पे आप चलोगे। पांचवा जो आपका आता है स्ट्रक्चर वो क्या है, इसमें आपको एक इंटरोगेटिव वर्ड दिखेगा तो उसको लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव वर्ड है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, और आखिरी में क्या आता है, ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड के साथ आप नहीं भी ऐड कर देते हो तो उसका क्या हो जाएगा, आपका इंटरोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 6 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं, इसी तरीके से लिखने हैं और डेली इनको याद करना है लिखते हुए। कैसे याद करोगे कि आप बैठे हो, फालतू में बैठे हो तो लिखते चलो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट आ जाता है, फिर आता है वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं 3 साल से लगातार पढ़ा रही हूँ, उससे पहले मैं खुद भी पढ़ती थी और आज भी मैं ये सारे प्रैक्टिस खुद बैठ के करती हूँ। बेसिक्स जितना आप शार्प करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगला क्या है, देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, बाकी चारों आपने पढ़े थे इंटरोगेटिव में। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है कूद के, ठीक, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखा है तो नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। 4 स्ट्रक्चर हो गए, 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, कौन से, इंटरोगेटिव वर्ड वाले। ये इंटरोगेटिव वर्ड है, देन हेल्पिंग वर्ब। देखो पूरा स्ट्रक्चर वही है, बस इसके आगे हमने इंटरोगेटिव वर्ड और ऐड कर दिया। ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस आगे हमने इंटरोगेटिव वर्ड और ऐड कर दिया है। तो आई होप ये 6 स्ट्रक्चर्स भी आपको समझ आए होंगे। ठीक, मुझे लगा था 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, देखिए एक बार फिर से जल्दी से पूरी क्लास को हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले टेंस मतलब टाइम काल, कोई भी स्टेटमेंट आप बोलते हो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेजेंट की होगी, या फिर पास्ट की होगी, या फिर फ्यूचर की होगी। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है। पहला जो है प्रेजेंट की, अगर आप बात करोगे, प्रेजेंट की बात करोगे तो
इसके 4 सब डिविजन्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात करोगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करोगे फिर से वही चीज, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में आपका हमेशा क्या होगा, एक्शन जो है वो रिपीट होता हुआ दिखेगा, रिपीटिशन ऑफ वर्क दिखेगा, जो भी काम हो रहा है एक सेंटेंस का वो रिपीट होगा, ठीक है, इनडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यू होगा। जैसे मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रही हूँ, कल भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आपका इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यानी अभी वो काम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो टेंस हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, यानी जो काम मैं कर रही थी वो हो गया खत्म, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, वो टेंस हो जाएगा आपका परफेक्ट, ठीक। अगला क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहोगे यहाँ पे परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या चीज होती है भाई, परफेक्ट भी लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस में काम बस कॉन्टिन्यू रहेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम एक पर्टिकुलर टाइम से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, वो है कॉन्टिन्यूअस। मैं बोलूं मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, वो हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका टाइम भी ऐड हो जाता है, ठीक है, ओके, ये हो गई। फिर प्रेजेंट टेंस, उसके 4 एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो, ये इंडेफिनिट का है, ये वाला जो पहला है इंडेफिनिट का है, दूसरा वाला आपका कॉन्टिन्यूअस का है, तीसरा वाला है परफेक्ट का, और चौथा वाला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। देखो यहाँ पे महेश खाना खा रहा है, लेकिन यहाँ महेश खाना खा रहा है 1 घंटे से, ठीक है, तो वही जो टाइम आ जाता है वही डिफरेंस बना देता है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच का, ठीक। इंडेफिनिट में ध्यान रखेंगे रिपीटिशन ऑफ एक्शन, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सब आपको हिंदी में जब बोलोगे तो लास्ट में सुनाई पड़ेगा, ठीक है। अगली बात, अफर्मेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ना, नहीं, नुकर कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं दिखती है जनरली, कब दिखेगी, जब आप जोर दे के बोलोगे, ठीक है। महेश ईट्स फूड आपका हो गया सिंपल, मतलब जनरल वे में। और अगर मैं बोलूं महेश खाना खाता तो है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ जाएगा, महेश डज ईट फूड, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे आई यू आर प्लूरल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और सिंगुलर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होता है, ठीक है, ओके। अब कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, तो ई एस वाला ध्यान रखिएगा, एस वाला अपने आप हो जाएगा। ई एस कहाँ लगना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वो वर्ब जिसका जो खत्म हो रहा है वो लास्ट में एस एच है, सी एच है, एक्स है, एस है, जेड है या ओ है, तो इनके साथ आप क्या लगाते हो, ई एस लगाते हो, अदरवाइज आप एस लगाओगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, इसमें हमने प्रैक्टिस की थी, ये हो गया। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, वो भी आप देख चुके हो। फिर हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस में ना, नहीं, नॉट, नो, नेवर ऐसी चीजें आती हैं, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, ये भी देख चुके हो। फिर आता है इसका कुछ एग्जाम्पल, और फिर आएगा आपका नेवर किस तरह से यूज करते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेवर कैसे यूज होगा, वो जो भी आपका सेंटेंस है हिंदी में कन्वर्ट करिए, कभी नहीं को छुपा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, मेन वर्ब के जस्ट पहले आपको फिर नेवर ऐड करना होता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जैसे राधिका कभी फल नहीं खाती है, राधिका कभी फल नहीं खाती है, करना क्या है, कभी नहीं को छुपा देना है, बचा क्या, राधिका फल खाती है, तो हम उसका क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट है राधिका, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए ईट्स, और उसके बाद फ्रूट्स, ठीक है, राधिका ईट्स फ्रूट्स, और कभी नहीं जो है अब हम लगा देंगे मेन वर्ब से जस्ट पहले, ठीक, राधिका नेवर ईट्स फ्रूट्स। तो ये है आपका नेवर का यूज, आई होप ये भी समझ आ गया होगा,
ठीक, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा जिसमें 4 स्ट्रक्चर्स थे, वो भी समझ आ जाना चाहिए आपको। नहीं समझ आएगा तो बता दीजिएगा क्या चीज नहीं समझ आई, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं थोड़ा टाइम लेके समझा दूंगी, ठीक है। और ये चीज आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए बहुत अच्छे से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आप समझेंगे तो आगे की चीजें आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी चीज, आप में से कई लोग पूछते हैं कि कोई बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहें, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए इंग्लिश के लिए CUET की, क्योंकि मार्केट में बहुत ही कम बुक्स अवेलेबल हैं इंग्लिश के लिए स्पेशली, ठीक है। इंग्लिश के लिए बुक्स जो हैं बहुत कम अवेलेबल हैं, वो भी CUET के लिए, ठीक। लेकिन एक बुक है जो आपको मिलेगी, और ओसवाल बुक्स का नाम ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं है, बहुत ही नामी बुक कंपनी है, ठीक है। और इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती भी है, मेरे पास है ये बुक और पर्सनली मैंने देखा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे माइंड मैप्स इस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हो इफ यू वांट टू परचेज। और अगर आपको ये बुक परचेज करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का परचेज लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप टैप करेंगे तो अमेजोन पे खुलेगा और फिर वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। हम मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।